हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BECC 102 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सपोज द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। आपको यहाँ डिमांड इक्वेशन दी गई है और सप्लाई इक्वेशन दी गई है। और उसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है, प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है और कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम यहाँ लिख देंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें क्या क्या गिवन है। P equals to minus 0.8 Q प्लस 150 और P equals to ये हमारी सप्लाई का 5.2 Q। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होती है। क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6Q। और Q फिर हमारा क्या हो जाएगा 25। और P क्या हो जाएगा हमारा 5.2 इंटू 25 जो कि होता है 130। ठीक है, ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब हम चलते हैं अपने बी पार्ट। बी पार्ट कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, पहले हम उसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। इज द एरिया अबव सप्लाई कर्व एंड बिलो प्राइस। ठीक है, तो हम इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं ताकि हम देख सके कि प्रोड्यूसर सरप्लस कैलकुलेट कैसे। ठीक है, थोड़ी लाइंस आपकी टेढ़ी होंगी, उन्हें इग्नोर कीजिए। यहाँ पे आता है प्राइस, वो है वाई एक्सेस। यहाँ पे आता है क्वांटिटी, ये है एक्स एक्सेस। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है हमारे पास। और क्योंकि सप्लाई कर्व 0.5.2 है, मतलब कि जहाँ क्वांटिटी जीरो है प्राइस भी जीरो है, तो ये ओरिजिन से एक लाइन बनेगी। ये है सप्लाई कर्व, ये है डिमांड कर्व। अब हम निकालेंगे डिमांड कर्व के इंटरसेप्ट। तो हमारे पास डिमांड कर्व क्या थी। तो इसमें जब हमारा प्राइस जीरो होगा, क्योंकि हमें ये चाहिए, जब हमारा क्यू जीरो होगा तो हमारा प्राइस क्या होगा 150। क्यू जीरो होगा तो प्राइस क्या होगा 150। तो ये आ गया 150। अब ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जिसमें ये है हमारा 130 और ये है हमारा 25। तो प्राइस के नीचे का एरिया और अबव द सप्लाई का, तो ये हमारा हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस। अब क्या करना है आपको, नॉर्मली एक एरिया का फॉर्मूला लगाना है। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू 130 माइनस जीरो इंटू 25 माइनस जीरो, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 130 इंटू 25, विच इज इक्वल्स टू 1625। तो ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे जो कि है कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर surplus is the area above price and below demand. Above price and below demand. Demand curve मतलब कि above price and below demand curve। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का एरिया निकाल ले। Which is equals to half into 20 into 20।
तो ये क्या आ गया, 10 × 25 कितना होता है, 250। तो ये आपका आ गया कंज्यूमर सरप्लस। तो यही थे आपके तीन पार्ट्स, और देखो आपने इतने छोटे से आंसर में आपके तीनों क्वेश्चन, तीनों पार्ट सॉल्व हो गए, और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें कोई भी और डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को ड्रॉप मत कीजिए, इनको पेपर में जरूर सॉल्व कीजिए। तो ये था मेरा BECC 102 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।